मार्गला एनक्लेव। अगर आप वीडियो का टाइटल देख के आए तो ज़्यादा चांस यही है कि मार्गला एनक्लेव से आप वाकिफ़ होंगे कि डीएचए और सीडीए का एक जॉइंट वेंचर है। इंट्रोडक्शन बेसिक देने की उसका मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी बेसिक इसकी चीज़ें जानना चाहते हैं, लोकेशन वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई क्या वजह बनी कि इतना हाइप बनाने की कोशिश की गई। मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ऑन साइट विज़िट भी किया, और मिनिस्टर का किसी विज़िट करना किसी सोसाइटी पे सीडीए के, बेशक वो वेंचर हो, एक बड़ी चीज़ होती है। उसके बावजूद उस तरह कामयाब नहीं बना सके सीडीए और डीएचएस को। तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 3 पॉइंट्स हमने ऐसे नोट डाउन किए हैं जो कह लें कि सीडीए या गवर्नमेंट या डीएचए के एंड से हैं। बाकी कुछ अप्लाई करने वालों ने भी गलतियां की हैं, तो उसमें भी क्या गलतियां सरज़द हुई हैं लोगों से, वो अपनी एक पर्सनल राय आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है। अगर कहीं और भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक आपको गाइड मिल जाएगी कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आता है तो भाई उसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, 19 इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ वीडियो मज़ीद स्टार्ट करने से पहले कि ये जो भी ओपिनियन है हमारा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का भी कह लें कि ऑफिशियल नैरेटिव नहीं है। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो इस अरसे के दौरान हमने ख़ुद भी, क्योंकि मार्गला एनक्लेव की मार्केटिंग की थी, मार्केटिंग मतलब अपने पर्सनल ऑफिस के एंड पे, तो उससे जो चीज़ें हमने एंड रिज़ल्ट निकाला है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अगर आइंदा किसी और सोसाइटी में भी न्यू बुकिंग पे अप्लाई करते हैं तो भाई उसमें क्या चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। अब सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है जी टैक्सेस। जब लॉन्च हुआ, अनाउंस किया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसमें ये ज़रूर लिखा गया था कि इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया था कि कितने टैक्सेस हैं। फिर जब बैलेटिंग हो भी जाती है उसके बाद भी कह लें कि 4-5 दिन तक तो किसी को क्लियर ही नहीं था कि कितने टैक्सेस हैं। और जो खुश हो रहे थे लोग कि भाई हमारा तो बैलेटिंग में नाम निकल आया, जब टैक्सेस का वो निकलवाते हैं वहाँ से कि क्या भाई उसमें आ रहा है ड्यूज़ वगैरह क्या आ रहे हैं, तो एक बार मैंने खुद देखा है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स। आप कह लें कि जो बुकिंग प्राइस है उस पर एडवांस टैक्स लगाया गया, आपका एफईडी भी लगाया गया, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा मार्केट में ट्रेंड एक चलाया गया। वो ज़रूरत भी थी उसकी, उस पर हम बहस कर सकते हैं सही गलत की, लेकिन आपका अब ये जितना टैक्स बनता था, एडवांस टैक्स, सेलर परचेज़र का, एफईडी हो गया, ट्रांसफ़र चार्जेस, सब कुछ देने पड़ने थे बायर को। तो वो अब बायर को एक मिसाल है कि हमने एक बंदे को तैयार किया कि भाई आप प्लॉट ले लें 1 कनाल का, 75 लाख डाउन पेमेंट है, 3 साल की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वो कहते हैं साहब जी हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें लग रही है, 75 लाख डाउन पेमेंट भी है हमारे पास। लेकिन जब उन्हें टैक्सेस शेयर किए जाते हैं तो भाई वो टैक्सेस सुन के बंदा कहता है ये मेरे हाथ जुड़े हुए देखे, मैंने नहीं लेना। ये सही है गलत है, बनते थे नहीं बनते थे, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक चीज़ शुरू से क्लियर की हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और दूसरा उस चीज़ उसमें भी कुछ चीज़ें डीएचए अपने एंड पे कर सकता था कि भाई ठीक है इसको हम प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे बाद में डीएचए ने सहूलत दी कि आप इसको इंस्टॉलमेंट के साथ भी पे कर सकते हैं, उसको ओपन सूरत में भी डीएचए कर सकता था, फर्स्ट यूज़र को एग्जाम डीएचए करना चाहता तो कर सकता था। बहुत सी चीज़ें थी जो उनके हाथ में थी। लेकिन इस सब के बाद मुझे जो एक इसमें इस पॉइंट में नेगेटिव तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि ट्रेडिंग डिस्करेज हुई है। एंड यूज़र को बेचारे को हमेशा इन कह लें कि जिसके ने करोड़ 2 करोड़ पे अपने पास रखा होता था, 3 करोड़ संभाल के रखा होता था, वो उसको प्रॉफिट पे करके चीज़ लेनी पड़ती थी। अब कम से कम ये है कि भाई एंड यूज़र डायरेक्ट चीज़ ले रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे किसी को प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। तो एक ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की है जो रिसेंटली भी 2-3 प्रोजेक्ट्स में डीएचए ने किया है कि ट्रेडिंग को डिस्करेज किया है। एक कह लें कि मंडी जो लगती थी, कई यूट्यूबर्स ने तो पहले नारे भी लगाए थे कि मंडी लगेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ हुई है कि उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ट्रेडिंग का चक्कर कम से कम फ़िलहाल ख़त्म हो गया। एंड यूज़र क्या, और हक भी, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई आपके पास इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं तो आप उस के लिए अप्लाई करें। हक आपका बनता है कि आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट दे के उस पर डिलीवरेंस लें। ये नहीं कि किसी के पास पैसे पड़े हैं, उसकी ज़रूरत नहीं भी है तो वो उसमें इन्वेस्ट करे। सेकंड पॉइंट आ जाता है ओवर सप्लाई का। अब ओवर सप्लाई में अगर मैं कहूँ कि इसमें डीएचए ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है, बाकी सोसाइटीज़ ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है।
इसमें तमाम ने मिल के मार्केट में ऐसी ओवर सप्लाई की। अब ओवर सप्लाई से नुकसान क्या हुआ है, देखें 2 फैक्टर्स आपको नोट डाउन करने होंगे। एक तो इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या नुकसान हुआ है कि 2-3 साल में जो लोग सेविंग करते थे वो सेविंग तो हो ही नहीं रही। जिनके पास ऑलरेडी सेविंग पड़ी हुई थी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगा के बैठे हुए हैं। DHA का भी आप देखें फेज़ 6 पड़ा हुआ है, फैसल टाउन का फेज़ 2 आया हुआ है, पार्क व्यू सिटी का फेज़ 2 बिका नहीं बिका लेकिन वो आया हुआ तो है, ठीक है। मार्केट में जब ऑलरेडी इतने ऑप्शन मौजूद हैं, लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बैरियर टाउन ने 2-3 सेक्टर नए लॉन्च किए, लोगों के पैसे वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ से पैसे निकले ही नहीं। तो भाई जब पैसे निकलेंगे नहीं, लोगों के इन्फ्लेशन की वजह से नए पैसे सेव नहीं होंगे तो आपके कैसे चलेगी। तो थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए अभी नई लॉन्चिंग पे, पहले ये लोगों तक पहुंचने दें, कंप्लीट होने दें इसको, उसके बाद मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी का काम बेसिक सा रूल है, सप्लाई और डिमांड की बेस पे चलता है। सप्लाई ज़्यादा आप कर देंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी। डिमांड आपकी ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी फ़ायदा है कि भी प्राइसेस ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अब एक और फैक्टर जो हम टैक्सेस के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, अब जब तक टैक्सेस लॉन्च नहीं हुए थे अनाउंस, तब तक कहीं ना कहीं लगता था कि भाई ठीक है प्राइसेस इसकी जस्टिफाइड हैं कि चलें DHA अपना ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लग रही थी, लेकिन जब आप 5 करोड़ के प्लॉट पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो भाई वो फिर प्राइसेस जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है जस्टिफाइड? देखें, एक बंदा कह रहा है कि मैं एक 20-25 डाउन पेमेंट के तौर पे टैक्सेस के साथ दे रहा हूँ, तो मैं किसी और सोसाइटी में क्यों ना आसपास इन्वेस्टमेंट कर लूँ। इन्वेस्टमेंट ही बंदे ने करनी है ना। और फिर एक ये क्लाइंट का हमारी पिछली वीडियो पे भी कमेंट आया था कि भाई मैं यहाँ पे नॉन डेवलप प्लॉट अगर 4 करोड़ का या 4 करोड़ 20 का ले रहा हूँ, नॉन डेवलप प्लॉट लमसम पेमेंट पे, तो मैं साथ की पार्क व्यू सिटी में या कह लेंगे बैरियर एनक्लेव में जहाँ पे आबादी भी है वहाँ पे डेवलप प्लॉट क्यों नहीं लूँगा। तो मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। तो एक तो वो लमसम प्राइस का चलें, वो आगे पॉइंट में डिस्कस करना है, लेकिन मुझे जो लगा कि प्राइसेस कहीं ना कहीं हाई रखी गई हैं, उसकी वजह से ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा और इन दी एंड ये 3-4 साल बाद आपको फ़ायदा मंद देगा। अच्छा, मेरी भी आदत है कि अपना ओपिनियन देने से पहले भी ना कहीं लोगों का ओपिनियन वीडियोस वगैरह देखते रहता हूँ। तो जब लॉन्च हुआ था उसके बाद कई यूट्यूबर्स की वीडियो मैंने देखी, उन्होंने ऐसी हाइप इसकी क्रिएट करने की कोशिश की, भाई बिग बॉस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाई मंडियाँ लग जाएंगी, ये होगा, आपके पास यही सुनहरी मौका है, इसके बाद DHA आप पे पाबंदी लगा देगा, आप नहीं ख़रीद सकेंगे। उन लोगों ने ट्रेडिंग को एनकरेज करने की कोशिश की। मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर कहा था कि भाई आपके पास पैसे हैं तो आप अप्लाई करें, नहीं तो अदरवाइज़ अप्लाई ना करें। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद भी मौके आपको मिलेंगे DHA में प्लॉट परचेज़ करने के, लेकिन शर्त क्या है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। ऐसी हाइप क्रिएट की गई कि जिस बंदे का नहीं भी बनता था, उसके पास डाउन पेमेंट या ये चीज़ें नहीं भी थी, इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं भी हैं, हर बंदे की देखिए अपनी इस्तात होती है, इसमें बुरी बात नहीं है प्रैक्टिकलिटी से सोचना, उस बंदे से भी अप्लाई किया करवाया गया। अब क्या हुआ उसका नुकसान, कई लोग ऐसे जो ख़रीदना चाहते थे, जिनका हक बनता था, जिनके पास डाउन पेमेंट के पैसे भी थे, क्योंकि रैंडम बैलेटिंग है ना, उनका प्लॉट नहीं निकला, जिनके पास पैसे नहीं इंस्टॉलमेंट के उनका प्लॉट निकल गया, वो मजबूरी में चोरों के रेट पे भी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, वो तो चोरों के रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं, मेरा फर्स्ट हैंड प्लॉट निकलेगा, मुझे और तरह के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मैं अगर किसी से प्लॉट परचेज़ करूंगा तो उसमें मुझे और तरह के टैक्सेस परचेज़ करने पड़ेंगे, तो उसमें इन दी एंड नुकसान जो है एंड यूज़र का ये हुआ है। अब इसके बाद एक और पॉइंट क्या आता है, भाई आप सादे हैं, ठीक है, किसी की वीडियो देख लिया, DHA का ऐड दे के आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं आपको बेसिक पता होनी चाहिए। भाई आप बुक कर रहे हैं तो नॉन फाइलर के नाम पे बुक जिन्होंने किया है, मुझे थोड़ा बहुत उनसे पूछना चाहिए, आप लोगों को ही पूछना चाहिए भाई क्या सोच के आपने किया। नॉन फाइलर के लिए अजाब है टैक्स इस वक्त। तो आप एक प्लॉट बुक करें नॉन फाइलर का, तो मतलब वो आप एक किस्म का, मैंने अभी तक नॉन फाइलर के प्लॉट की एक भी रिक्वायरमेंट नहीं देखी और उसकी बनती भी नहीं है। देखें, जब मार्केट में फाइलर का प्लॉट अवेलेबल है जिस पे आप, एक मिसाल है, कह लें कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख टैक्स दे रहे हैं,
तो नॉन फाइलर के प्लॉट पे आप 20 लाख से भी ज़्यादा टैक्स देंगे, कौन परचेज़ करेगा उसे? तो एक ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे सोसाइटी की तरफ से भी क्लियर ऑप्शन वहाँ पे लिखा गया है कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लेना देना तो होगा बाद में टैक्सेस का, तो आप फाइलर के नाम पे अप्लाई करें, नॉन फाइलर के नाम पे ना अप्लाई करें। इस चीज़ को आपने आइंदा भी ध्यान में रखना है कि भाई फाइलर आप बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अप्लाई करते हुए आपको फाइलर ज़रूर होना चाहिए। या फिर आप किसी घर में किसी और बंदे के नाम पे फाइलर के नाम पे अप्लाई कर दें। कई देखे हैं मैंने, उन्होंने कहा हम खुद फाइलर नहीं थे, वाइफ के या मदर के नाम पे या फादर के नाम पे या किसी और के नाम पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। एक मेरे क्लाइंट हैं, मैसेज उन्होंने किया, बड़ा अच्छा उनका कॉर्नर का प्लॉट निकला 1 कनाल का, लेकिन क्या है भाई मदर के नाम पे अप्लाई किया था, नॉन फाइलर हैं, चाह के भी वो उसे भेज नहीं सकते, डाउन पेमेंट जमा कराना चाहें वो भी नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें काफ़ी उन्हें नुकसानदेह, अपना भी उन्होंने किया और किसी और का भी नुकसान किया। एक और पॉइंट जो आता है अब इसी से रिलेटेड कि क्यों एंड यूज़र को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। वो पता होना चाहिए उसे कि भाई मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ वो लमसम पेमेंट वाला, अगर मैंने रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखें आप खुद लेना चाहते हैं तो लमसम वाला करें, 1 साल वाला करें, 2 साल वाला, 3 साल वाला, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप अप्लाई ही इसी सेंस से कर रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग करनी है, आपको शौक बड़ा चढ़ गया कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, किसी तक लॉट पहुंचे उससे पहले मैं अपना बीच में हिस्सा ज़रूर डालूंगा। तो उसमें हिस्सा डालने से पहले अपना थोड़ा एक टेक्निकल चीज़ें देख लिया करें। 1 साल पे भी लोगों ने अप्लाई किया, फिर 1 साल का परचेज़र नॉन डेवलप लॉट का किसी सूरत नहीं आता। बेशक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है तो हम वहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कभी भी हम लमसम पेमेंट वाले पे नहीं जाएंगे। हार्डली ही मैंने देखा होगा कि किसी भी, ये नहीं कि मार्गला एनक्लेव के केस में, किसी और सोसाइटी के केस में भी ऐसा किसी सूरत मैंने नहीं देखा कि नॉन डेवलप लॉट जहाँ पर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हो उसमें किसी ने लमसम का सिलेक्ट किया हो। एक ब्लूबर्ड सिटी सोसाइटी है, उसमें 1-2 जानने वालों को मिसगाइड किया था डीलर्स ने, तो उस वक्त भी उनका नुकसान यही हुआ था कि वो अगले, खैर वो तो इंस्टॉलमेंट वाले भी नहीं भेज सकते, लेकिन 2-3 साल तक वो माइनस वाले से भी ज़्यादा माइनस में नहीं भेज सकते। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, उम्मीद है आपको भी ये समझ आए होंगे पॉइंट्स। अगर इसमें मज़ीद भी कोई पॉइंट ऐड ऑन आप करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दिया, या आपका किसी पॉइंट से इख्तलाफ है, आपको लगता है नहीं हमने गलत बताया, तो एक अच्छे अल्फाज में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दें। एंड रिज़ल्ट अब इसका थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ मैं। मुझे जो लगता है कि देखें मार्गला एनक्लेव प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जिन लोगों ने इसको ये समझा था कि मैं साल के अंदर अंदर प्रॉफिट कमा के इसको साइड पे हो जाऊंगा, उन लोगों ने बिल्कुल इसको गलत समझा था। ये 3 से 4 साल में आपको रिटर्न देगा, और रिटर्न इसके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं उनसे ज़्यादा आपको ये इंशाल्लाह रिटर्न दे के जाएगा। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि इंस्टॉलमेंट दे के 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं तो भाई ज़रूर करें। ऐसा मौका आपको, मैं पहले भी कहा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी, अब दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको होल्ड कर सकें। कोशिश ये की जाती है कि आप लोगों को मिस गाइड ना किया कि सिर्फ अपने चंद हज़ार या चंद लाखों रुपए के लिए आपका करोड़ों रुपया ना डुबोया जाए। तो ऐसे ही मज़ीद आप कोई अपडेट्स लेना चाहते हैं, किसी और सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस पर हम प्यारे प्यारे घर भी आपको विज़िट करवाते हैं। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।